हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, जिनकी वजह से कुछ कंपनियां काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर रहेंगी। साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट लेटेस्ट अपडेट भी है, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाजार के ऊपर असर भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। केपीआई, ग्रीन एनर्जी समेत 400 कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। 2 से 3 महीने में एक बार ही सर्कुलर आता है, तो इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। कई सारी कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उस इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी लोगों के मन में सवाल पैदा कर रहा है। क्या बाजार कल बंद रहेगा ईद की वजह से? तो दोस्तों, इसको लेकर काफ़ी लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है, यानी कह सकते हैं सीधे तौर पर कि बाज़ार बंद नहीं होगा। बाज़ार कल हम लोग को हमेशा की तरह जैसे फ्राइडे के दिन चलता है, उसी तरीके से हम लोग को बाज़ार चलते हुए देखने को मिल जाएगा। तो बाज़ार में कोई छुट्टी नहीं रहने वाली है दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन काफ़ी लोगों के मन में जो क्वेश्चन थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट अपडेट दोस्तों ये है कि कल 10 बजे एक काफ़ी बड़ा दोस्तों हम लोग को अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम देखने को मिलेगा। टाइम जो देखा जाए 10 बजे के आसपास दोस्तों इसका अनाउंसमेंट होता है। उम्मीद करके चल रहा है मार्केट की 25 बेसिस पॉइंट के आधार पर रेट कट हो सकता है। और जीडीपी को लेकर क्या दोस्तों आरबीआई की तरफ से कॉमेंट्री आ रही है, और भी बाज़ार को लेकर क्या कमेंट्री आ रही है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 25 बेसिस पॉइंट के आधार पर तो दोस्तों बाज़ार अनुमान लगाकर बैठा है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट के आधार पर भी रेट कट हो सकता है। अगर 50 बेसिस पॉइंट के आधार पर रेट कट हुआ तो दोस्तों बाज़ार के लिए काफ़ी शानदार न्यूज़ रहेगी। 25 बेसिस पॉइंट के आधार पर होगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि अनुमान इतना ही है। लेकिन ये अगर रेट कट नहीं किया गया तो दोस्तों ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ रहेगी। तो यानी कह सकते हैं कल बाज़ार की निगाह केवल एक इस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर रहने वाली है। अभी अगर देखें दोस्तों अमेरिका के बाज़ार, तो लाल निशान में अमेरिका के बाज़ार हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। डाउ जोन्स में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। बीच में ये हरे निशान में था, लेकिन बाद में हम लोग को इसमें प्रेशर देखने को मिला। नेस्डैक की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हम लोग को दोस्तों दबाव देखने को मिल रहा है। वहाँ पर 2 बड़े फैक्टर देखने को मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की दोस्तों चीन के साथ में बातचीत चल रही है। हालांकि अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है उनमें यही कहा जा रहा है कि ट्रेड डील को लेकर अभी बातचीत कह सकते हैं एक तरीके से पॉजिटिव है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का और दोस्तों हम लोगों को एलन मस्क के बीच में विवाद होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से टेस्ला में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दबाव देखने को मिला। टेस्ला एक दिन में 9% से ज़्यादा दोस्तों डाउन हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अभी थोड़ा अमेरिका में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा खबरें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वहाँ के बाज़ार में भी उतार चढ़ाव रहने वाला है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बाज़ारों के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। एफआईआई डीआईएस की एक्टिविटी की अगर बात की जाए तो कोई खास नहीं है। एफआईआई की तरफ से 200 करोड़ के आसपास माल बेचा गया है, जबकि डीआईएस की तरफ से 2382 करोड़ रुपये के आसपास का माल खरीदा गया। तो यानी कि डीआईएस की तरफ से बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश की गई है। अब आएंगे उन खबरों के ऊपर जिनकी वजह से कई सारी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर रहेंगी। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बजाज फिनसर्व के बारे में। निफ्टी 50 का पार्ट है ये कंपनी, काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली। इसमें होगी दोस्तों ब्लॉक डील। 5828 करोड़ रुपए तक का माल इस कंपनी में सप्लाई किया जाना है। ब्लॉक डील के जरिए काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। प्रमोटर कंपनी है बजाज होल्डिंग, इसमें दोस्तों ये अपना माल बेचने वाले हैं। तो बजाज होल्डिंग इस वजह से कंपनी फोकस में रहेगी। साथ ही बजाज फिनसर्व ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। 5828 करोड़ रुपये की जो ये डील होने वाली है, 1880 रुपये के आसपास भाव पर ये फ्लोर प्राइस तय किया गया, यानी कि करंट प्राइस से देखें लगभग 3% के आसपास के डिस्काउंट पर है। तो बजाज फिनसर्व के ऊपर चाहें तो आप इस न्यूज़ की वजह से नज़र रख सकते हैं। दूसरी कंपनी इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक लगातार हमें विवादों में देखने को मिल रहा है। अभी तो कंपनी के नई सीईओ को लेकर दोस्तों फिलहाल सर्चिंग अभियान चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स भी ये भी देखने को मिल रही है कि अगर फ्रेश कैपिटल इंडसइंड बैंक के अंदर इन्फ्यूज़ किया जाता है तो शायद से ये राइडर के तौर पर काम करते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि इंडसइंड बैंक के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों राहत वाली खबर देखने को मिल जाएगी। तो कुछ रिपोर्ट्स में ऐसी बातें कही जा रही हैं। एक कंपनी इमेजिका वर्ल्ड
इसको 250 करोड़ से ज़्यादा यानी 275 करोड़ रुपए का बैंक लोन मिला है HDFC बैंक की तरफ से, क्योंकि ये कंपनी दोस्तों जॉय थीम पार्क महाराष्ट्र में ये दोस्तों इसको एक्वायर करने वाली है, तो इसके लिए इसको ये लोन मिला है। तो इमेजिका वर्ल्ड ये कंपनी नॉर्मल देखा जाए तो वाटर पार्क से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है, तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों प्राज इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी ने पार्टनरशिप की गई है। तो कंपनी ने जो पार्टनरशिप की दोस्तों बायो रिफाइनरी को लेकर ये कंपनी काम करेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्राज इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से कंपनी फोकस में रहेगी। JSW एनर्जी की बात करेंगे, कंपनी ने अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी को दोस्तों इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहने वाली। साथ ही इन्होंने अडानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ में एक करार भी किया है, इस वजह से ये कंपनी और भी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएगी। 215 मेगावाट की कैपेसिटी इन्होंने इंक्रीज की है। कंपनी का टोटल देखा जाए फिलहाल 12,499 मेगावाट का हो चुका है, यानी 55% तक ज़्यादा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। अडानी से एक और अपडेट देखने को मिला, यानी कि अडानी से रिलेटेड सेले भी एक कंपनी दोस्तों जो खासतौर पर हम लोगों को ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विस देती है एयरपोर्ट पर। तो इसको दोस्तों क्या किया गया था, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। तो ये गुजरात हाई कोर्ट में दोस्तों जा रहे हैं रिलीफ के लिए, किसको लेकर, अडानी एयरपोर्ट का जो हम लोगों को मामला देखने को मिल रहा था कि इन्होंने टर्मिनेट कर दिया था इस कंपनी का ग्राउंड हैंडलिंग का सर्विस का लाइसेंस। तो इन्होंने दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट में कह सकते हैं इन्होंने याचिका दायर की है। साथ ही बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट्स से रिलेटेड जो खबरें आ रही हैं, इसमें जिंदल पावर, अडानी एंटरप्राइज और डालमिया ने दोस्तों बिड एक तरीके से इन्होंने रेजोल्यूशन प्लान पेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। इरेडा की बात करेंगे, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रही। कंपनी 5,000 करोड़ रुपये का फंड रेज करेगी, अप्रूव कर दिया है QIP को लेकर, यानी QIP जो कंपनी का आ रहा है इसको फ्लोर प्राइस 173 रुपये 83 पैसे रखा गया है। तो इरेडा भी इस न्यूज़ की वजह से ये कंपनी हम लोग को काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों अशोका बिल्डकॉन के बारे में, कंपनी को 1387 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर, इनको काम करना है महाराष्ट्र के अंदर। तो इस न्यूज़ का असर इस कंपनी के ऊपर पड़ सकता है। साथ ही BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को बाजार क्लोज होने के दौरान ही न्यूज़ देखने को मिली, इस कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला। अगर देखा जाए ऑर्डर की वैल्यू लगभग 2,323 करोड़ रुपए के आसपास। ये ऑर्डर किससे मिला, इनको मजगान डॉक शिप बिल्डर और गार्डन रीच से इनको ये ऑर्डर मिला है। तो इस वजह से गार्डन रीच और मजगान डॉक शिप बिल्डर ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ इन दोनों कंपनियों के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों एक कंपनी है ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड। इसमें हमें एक न्यूज़ देखने को मिल रही है। न्यूज़ ये है कि इस कंपनी में दोस्तों ब्लॉक डील देखने को मिलने वाले। कंपनी के प्रमोटर हैं बैपको, करीब 720 करोड़ रुपये तक का माल इस कंपनी में बेचने वाले हैं। 12,000 रुपये का इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी कि प्राइस रखा गया है फ्लोर प्राइस, जो करंट प्राइस से देखें 10% के आसपास हम लोगों को नीचे देखने को मिल रहा है। तो ZF कमर्शियल ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहने वाली है। इनके अलावा एक्सचेंज वाली कंपनियां वैसे भी काफ़ी फोकस में, खासतौर पर मार्केट इंफ्रा वाली कंपनियों की बात की जाए, लगातार रिकॉर्ड हाई इनमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो BSE और CDSL के ऊपर तो खासतौर पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां RVNL, IRCTC, टीटागढ़ रेल, इरकॉन, IRFC, BEML, राइट्स, रेलटेल जैसी कंपनियों के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि डिफेंस के बाद में रेलवे सेक्टर हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिल रहा है। एक खबर दोस्तों देखने को मिले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दसॉल्ट एविएशन ने दोस्तों क्या किया है, इन्होंने दोस्तों पार्टनरशिप की है टाटा एडवांस सिस्टम के साथ में। क्या होगा दोस्तों, राफेल का जो हम लोग को दोस्तों अब एक तरीके से मुख्य ढांचा बनते हुए इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, खासतौर पर इंडिया के लिए और टाटा एडवांस सिस्टम के लिए। टाटा एडवांस सिस्टम के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा दोस्तों, ऐसा तो कोई हम लोग को फिलहाल इससे जुड़ा हुआ कोई इक्विटी तो देखने को नहीं मिले, लिस्टेड तो ये नहीं है। लेकिन आप चाहें तो इस न्यूज़ की वजह से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो टाटा इन्वेस्टमेंट ये कंपनी काफ़ी फोकस में रह सकते हैं। इसी के साथ साथ इस न्यूज़ के वजह से आप चाहें तो थोड़ा बहुत HAL के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होगा, भारत में मुख्य ढांचा बनेगा तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं HAL के लिए भी एक पॉजिटिव खबर हम लोग बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप चाहें तो इन खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इनके अलावा 4 कंपनियां शॉर्ट टर्म के ASM में ऐड की गई, जिनमें बैंको प्रोडक्ट, एडवांस इलेक्ट्रिक, ग्लोबल ऑफशोर सर्विस और सेफ्रॉन इंडस्ट्री का नाम है। 9 कंपनियां बाहर में निकली, जिनमें CWD,
जोनुजा ओवरसीज, साथ ही रिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। वहीं एक और कंपनी है सिमोन्स मार्शल, SM ऑटो स्टैंपिंग, ताल इंटरप्राइज का नाम है। लॉन्ग टर्म के एस में भी देखा जाए 7 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें बैंक ओवरसीज, सिलियो इन्फोटेक, CWD, कोरा फाइन डायमंड ज्वेलरी, पैरागॉन फाइनेंस, पंजाब कम्युनिकेशन, साथ ही सहलॉन सिल्क इंडस्ट्री का नाम है। लोटस चॉकलेट कंपनी को इसको स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ लेटेस्ट अपडेट जिनकी वजह से इन कंपनियों के ऊपर हमें असर देखने को मिल जाएगा। प्राइस बैंड वाला वीडियो अलग से बना दिया गया क्योंकि 400 कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए हैं। लिंक आपको चाहे तो आप चैनल पेज पर जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।